दोस्तों एक कार फैक्ट्स के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे सामने है महिंद्रा एक्सयूवी 700। इसे लग्जरी एंड सेफ्टी दोनों का किंग बोला जाता है क्योंकि इसने ग्लोबल इनकैप में 5 में से 5 स्टार रेटिंग की है। ये 700 का बेस मॉडल है, लेकिन अगर आप व्हील को छोड़ दे तो कहीं से भी पता नहीं लगा सकते कि ये बेस मॉडल है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस कार के फ्रंट लुक की, तो रेड कलर में ये कार गजब ही कह ढा रही है और इसके फ्रंट में ये जो ग्लॉसी ब्लैक कलर की ग्रिल दी हुई है और इसके ऊपर ये जो सिल्वर एसेट्स दी हुई हैं, जिससे इस कार का लुक और भी इनहैंस हो रहा है। और महिंद्रा का लोगो जब से न्यू बन के आया है ना, तो मार्केट में तो तहलका मचाए हुए, क्योंकि गजब ही शानदार दिख रहा है ये लोगो। और अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रिल दी हुई है। ऊपर ब्लैक है, फिर रेड है और फिर ब्लैक है, तो गजब ही लुक दिखता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लाइट की यूनिट है, हेडलाइट की। यहाँ पे आपको हाइलोजन बल्ब मिल जाते हैं। जैसे आप टॉप एंड मॉडल में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एलईडी बल्ब मिल जाते हैं, यहाँ पे हाइलोजन मिल जाते हैं। और यहाँ पे डीआरएल के लिए बस क्रोम दिया हुआ है, बाकी वहाँ पे डीआरएल नहीं है, वो बस जगह छोड़ी हुई है। और अगर आप साइड प्रोफाइल में आएंगे तो सबसे पहले नज़र जाएगी आपकी इनकी टायर में भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे 17 इंच के टायर मिल रहे हैं जो कि आपको टॉप एंड मॉडल में मिलते हैं। सिर्फ फ़र्क है तो वहाँ पे अलॉय मिलते हैं और यहाँ पे रिम। और उसके बाद आप देखेंगे इसकी साइड का पूरा डिजाइन, तो आप कहीं से भी नहीं पता कर सकते कि ये बेस मॉडल है, क्योंकि बेस मॉडल की जो पहचान होती है तो उसकी बॉडी में उसके इंडिकेटर लगे होते हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ ORBM पे ही दे दिए हैं। और इसके हैंडल आप देखेंगे तो गजब के हैंडल दिए हुए हैं, क्योंकि इस टाइप के हैंडल किसी भी कार में नहीं आते हैं जो 20-25 लाख रुपए की कार आती है। उसके बाद आप पीछे का भी हैंडल देखेंगे तो सेम उसी टाइप से दिया हुआ है, जो बहुत ही शानदार लग। और टायर प्रोफाइल भी सेम ही है, 17 इंच के टायर हमें पीछे भी मिल जाते हैं। और उसके बाद आप बैक का लुक देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक लगता है, कहीं से भी आप नहीं बता सकते कि ये इसका बेस मॉडल है। और यहाँ पे 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। और पीछे की आप बैक लाइट देखेंगे तो भाई साहब बहुत ही शानदार लगती है। और उसके बाद ये एक्सयूवी 700 जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है तो बहुत ही प्रीमियम लगता है। पीछे का लुक देख के तो आप बता ही नहीं सकते कि ये इसका बेस मॉडल है, क्योंकि पीछे का लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। पर्सनली मुझे तो इतना शानदार किसी भी कार का पीछे का लुक नहीं लगता जितना एक्सयूवी 700 का लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये उसी टाइप से यहाँ पे क्रोम दिया हुआ है, पीछे यहाँ पे हाइलोजन पे लाइट दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे 2 सेंसर कंपनी प्रोवाइड कर रही है बैक में। और नीचे जो ये क्लैडिंग दी हुई है एक ब्लैक कलर की, ये रेड कलर में और भी बहुत शानदार लगती है। अगर ब्लैक कलर होता है तो उसके साथ तो मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर रेड कलर रहता है तो बहुत ही शानदार दिखती है। और पीछे का लोगो और ये स्टाइलिश फॉन्ट में लिखा हुआ है एक्सयूवी 700। और 700 थोड़ा सा ब्लू टाइप का है, बहुत ही शानदार दिख रहा है। बस आप पीछे देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें मिसिंग दिखेंगी, यहाँ पे फॉग लाइन डिफॉगर और रियर वाइपर। ये 2 चीज़ें आपको बेस मॉडल में नहीं मिल रही हैं, बाकी की सारी चीज़ें आपको एज इट इज मिल रही हैं जो कि आपको टॉप एंड मॉडल में मिलती हैं। बाहर से इस कार की बातें बहुत हो चुकी, अब हम चलते हैं इस कार के अंदर और हम देखते हैं कि बाहर से जितनी शानदार ये कार है उतने ही फीचर इसको अंदर भी मिल रहे हैं। ये बेस मॉडल वाली फीलिंग बिल्कुल आपको आएगी ही नहीं। और ये कार आप याद रखें 16 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डोर ट्रिम में तो यहाँ पे अनलॉक, पावर विंडो, सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये चारों पावर विंडो के बटन हैं। उसके बाद ये डोर ओपनिंग का है, वो बिल्कुल ब्लैक में दिया हुआ है। उसके बाद ये आप ORBM को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इस बटन से। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं दिया हुआ है, हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आप देखेंगे ड्राइवर सीट, तो इसे आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसमें सारी फंक्शनैलिटी दी गई है। और इस कार की सीट तो बिल्कुल राजाओं टाइप है, इतनी लग्जरी सीट दी गई है। इस कार का कुशन तो इतना शानदार है कि इसमें बैठने के बाद बिल्कुल राजाओं वाली फीलिंग आती है। इस सीट में आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छा दिया गया है, तो चाहे आप कितनी भी दूर का सफ़र कर लें आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और उसके बाद हम देखेंगे इस कार का डैशबोर्ड, तो भाई साहब इस कार का डैशबोर्ड इतना शानदार है कि आप कहीं से भी पता नहीं लगा सकते कि इसका बेस मॉडल है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका बेस मॉडल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन भी है। ये जो की होल है इसका बस यहीं पे आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि ये तो इसका टॉप एंड मॉडल नहीं है, बेस मॉडल है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है और उसमें भी क्रोम की एक लाइन लगी हुई है, जिसके बाद वो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये इसका म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम भी टच स्क्रीन दिया हुआ है, कहीं से भी आप पता नहीं लगा सकते कि इसका बेस मॉडल है, बहुत ही शानदार दिख रहा है।
आप सोचेंगे कि इस कार की मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, तो अगर आप भी न्यू कार परचेज़ करना चाहते हो तो महिंद्रा के शोरूम में आइए और एक्सयूवी 700 का आप बेस मॉडल देखिए। उसके बाद आप कहोगे ही नहीं कि इसका बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि इसका बेस मॉडल है। कुछ चीज़ें हैं छोटी-छोटी सी जिससे आपको पता लगा सकते हैं। और गज़ब की बात आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस मॉडल में ही आपको आर्मरेस्ट दिया जा रहा है, किसी भी गाड़ी में नहीं दिया जाता। और कुछ कार तो ऐसी हैं जिनके टॉप एंड मॉडल में दिया जाता है, उसके नीचे की वेरिएंट में भी नहीं दिया जाता। इतनी शानदार चीज़ें दी गई हैं। और अब मैं चलता हूँ को पैसेंजर साइड और वहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। आज मेरा ये फर्स्ट कार रिव्यू वीडियो है, तो मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे आपके पास और भी अच्छे वीडियो जा सकें। इस कार का ये डोर हैंडल मुझे इतना प्रीमियम लगता है कि मैं क्या कहूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये जो सिल्वर सर्टेन दी हुई है हैंडल, इसका गेट बंद करने वाला, इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये कितना प्रीमियम लग रहा है, कितना मजबूत है। इसमें एसयूवी वाला फील आ रहा है महिंद्रा का। इस साइड पे भी डोर को लॉक करने का बटन दिया हुआ है और ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको सॉफ्ट टच नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ये टेक्सचर है जो कि देखने में प्रीमियम लगता है। उसके बाद आप सीट देखेंगे, यहाँ पे एसी के इवेंट देखेंगे तो बहुत ही शानदार लग रहे हैं। इस कार का डैशबोर्ड देख के तो आप बता ही नहीं सकते कि ये एक बेस मॉडल है, क्योंकि यहाँ पे छोटी-छोटी जगह है जहाँ पे अगर क्रोम का टच दिया होता तो ये एक प्रीमियम वाली फ़ील आती, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़रूरत की सारी चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे को पैसेंजर साइड में भी आप इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कप होल्डर भी दिया हुआ है। आर्मरेस्ट तो आपको मैंने पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका, अरे बाप रे! आर्मरेस्ट में आप जगह देखेंगे तो बहुत ही सारी जगह आपको आर्मरेस्ट में मिल रही है। हालाँकि ये स्लाइड नहीं हो रहा है आर्मरेस्ट, लेकिन मिल रही है, कंपनी बेस मॉडल में दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम एक बार पीछे का गेट भी ओपन करके देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले तो मुझे इसका डोर हैंडल ही इतना शानदार लगता है कि मैं क्या ही कहूँ। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे वही सिल्वर सर्टेन टाइप का वो हैंडल मिल रहा है। और यहाँ पे डोर पे आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो को पैसेंजर साइड आपको मिल रही थी। लेकिन इसका ये जो सिल्वर सर्टेन दिया हुआ है और इसको पकड़ के जब गेट बंद करते हैं ना, धड़ाक से जो आवाज़ आती है ना, तो पता चलता है कि महिंद्रा की कार कितनी मजबूत है। उसके बाद ये लग्जरी सीट दी हुई है और सीट में चारों ही सीटों पे आपको हेड रेस्ट मिल जाता है एडजस्टेबल, और बीच में तो फिक्स है, लेकिन 4 मिल रहे हैं बेस मॉडल में, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद यहाँ पे एसी इवेंट भी मिल रहा है आपको। यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए जगह भी मिल रही है। यहाँ पे मोबाइल रखिए और जस्ट बगल में चार्ज कीजिए। मज़े ही मज़े हैं इस कार में बैठने के बाद। और थाई सपोर्ट इस कार कितना शानदार है कि कितनी भी दूर का आप सफ़र कर लें, एक भी थकावट आपको महसूस ही नहीं होगी। इतनी शानदार इसमें लग्जरी सीट दी हुई है, डैशबोर्ड दिया हुआ है। इस कार की जितनी तारीफ़ करें ना उतनी कम है, क्योंकि बेस मॉडल में 16 लाख रुपए में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना बड़ी बात है। और आप एक बात याद रखें कि ये 5 स्टार रेटिंग वाली इंडिया की सबसे सेफेस्ट एसयूवी है। और अब मैं एक बार आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे पास चाबी नहीं है तो शायद बूट लॉक है तो वो ओपन नहीं हो रहा है, तो बूट मैं दिखा नहीं पाऊंगा। बूट स्पेस कितने लीटर का है ये मुझे कंफर्म नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन एक बात तो आप जरूर मानेंगे कि इस कार का लुक बहुत ही शानदार है। और रोड में ये कार जब निकलती है ना, तो एक बार आदमी मुड़ के देखता जरूर है कि कार कौन सी जा रही है। और इस कार को देखने के बाद कोई इतनी आसानी से नहीं बता सकता कि ये कौन सी कार है। हाँ, जिसको थोड़ा सा जानकारी है तो वो तो बता सकता है, लेकिन जिसको थोड़ा सा कम मालूम है तो वो नहीं बता सकता कि ये कौन सी कार है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही शानदार लगती है। इसके लुक्स हो, इसका इंजन हो, इसकी सेफ्टी रेटिंग हो, किसी भी मामले में ये कार कहीं भी पीछे नहीं है और अपने सेगमेंट की बड़ी से बड़ी कार को भी टक्कर दे सकती है। तो आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।